श्रावण मास महात्म का 18वां अध्याय। श्रावण शुक्ल दशमी तिथि का महात्म। भगवान शंकर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार से बोले, अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल दशमी तिथि के विषय में बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। श्रावण शुक्ल दशमी को व्रत का शुभारंभ कर व्रत के प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को व्रत रखना चाहिए। इस प्रकार अगले श्रावण शुक्ल दशमी को इसका उद्यापन करना चाहिए। राजा को राज्य की उन्नति के लिए, कृषक को खेती की उन्नति के लिए, वैश्य को व्यापार की उन्नति हेतु, स्त्री को पुत्र प्राप्ति हेतु तथा अन्य प्राणियों को धर्म, अर्थ तथा अपने व्यवसाय की उन्नति हेतु इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को आषाढ़ दशमी व्रत कहा गया है। जिसको भी किसी प्रकार का दुख हो तो उसके निवारण के लिए श्रावण शुक्ल दशमी की रात को स्नान कर व्रत का शुभारंभ करे। रात को 10 दिशाओं को फूल, पल्लव, चंदन या जौ के आटे द्वारा अपने घर के चौक को अंकित करके वाहन सहित श्री चिन्ह द्वारा चिन्हित करके घी से तैयार किया हुआ नैवेद्य देकर अलग अलग दीपक देना चाहिए। इसके बाद ऋतु के फल देकर अपने मनोरथ को इस प्रकार स्पष्ट करना चाहिए, मेरी आशा पूर्ण हो, मेरा मनोरथ पूर्ण हो, मेरा कल्याण हो। इस प्रकार प्रति मास निरंतर व्रत करना चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। वर्ष की समाप्ति पर इसका उद्यापन करना चाहिए। सोने चांदी की 10 दिशा रूप देवताओं की प्रतिमा बनवाकर अपने सगे संबंधियों के साथ स्नानादि करके अपने घर के आंगन में भक्ति भाव से दिशाओं का क्रमशः आवाहन, स्थापन तथा पूजा करनी चाहिए। दिशाओं के मंत्र इस प्रकार है। ऐन्द्री दिशा, 10 दिशा रूप देवता सुर तथा असुर नमस्कृत इस संसार का स्वामी इंद्र आपके पास निवास करता है, आपको नमस्कार करता हूँ। हे अग्नि, अग्नि देवता के रहने से आप अग्नेयी कही जाती हैं। आप तेज रूपी पराशक्ति हैं, अतः हे अग्नेयी आप मेरे लिए वरदायिनी हो। हे याम्ये, धर्मराज आपके सहारे इस सारे संसार को चलाते हैं, इसलिए आपको संयमनी कहते हैं। हे संयमनी, आप मेरे लिए उत्तम कार्य प्रदान करने वाली हैं। हे आसे, हाथों में खड्ग लिए अत्यंत विकराल रूप मृत्युदेव नैऋत्य स्थान में आपके पास निवास करते हैं, अतः आप नैऋत्य रूपा हैं। आप मेरी आशाओं को पूर्ण करें। हे वारुणी, भुवन के आधार तथा जल जंतु के अधिपति वरुण देव का निवास आप में है। हे वारुणी, आप मेरे और धर्म के कार्य के लिए तत्पर हो। हे वायव्य, संसार के आदिकारक प्राण रूप वायुदेव से आप अधिष्ठित हैं, इसलिए आप मेरे आंगन में प्रतिदिन शांति बनाए रखें। हे कौवेरी, आप उत्तर दिशा में निवास करती हैं। कुबेर देव का निवास आप में ही है, इसलिए आप मेरे मनोरथों को पूर्ण करें। हे ऐशानी, आप जगदीश शंभु से अलंकृत हैं। हे देवी, मेरे मनवांछित कार्यों को परिपूर्ण करें। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। सारे विश्व के ऊपर निवास करने वाली, सदैव कल्याणदात्री, सनक, नंदन, सनातन और सनत कुमार आदि मुनियों के साथ रहने वाली, आप सदा मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। सब नक्षत्र, ग्रह, तारागण, नक्षत्र माता, भूत, प्रेत, विनायक तथा भक्ति युक्त मन से जिन देवी देवताओं का मैंने पूजन किया है, वे सब मुझे अभिष्ट सिद्धियां देने वाले हो। सर्प तथा नेवले से नीचे के लोक में आप सेवित हैं, अतः आप मेरे ऊपर नाग तथा नाग कन्याओं के साथ प्रसन्न हो। उपरोक्त मंत्रों को बोलकर पुष्प, धूप आदि द्वारा अर्चन करके अलंकार, वस्त्र और फल निवेदन करने चाहिए। रात को जागरण करना चाहिए। प्रातः काल दोबारा प्रतिमा की पूजा करके उसे ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इस विधान द्वारा अर्चन तथा समापन कर प्रणाम करना चाहिए। फिर मित्रों तथा बंधु बांधवों सहित भोजन करना चाहिए। इस प्रकार आदर पूर्वक जो दशमी का व्रत करता है, उसकी सब इच्छाएं पूरी होती है। यह सनातन व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए है। यह व्रत धन, यश, दीर्घायु तथा सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। तीनों लोकों में इस व्रत के तुल्य और दूसरा कोई व्रत नहीं है। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस व्रत के तुल्य न कोई व्रत आज तक हुआ है और न आगे होगा। बोलो श्रावण मास महात्म के 18वें अध्याय की जय। श्री राधे कृष्ण।